हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की बहुत ही मनमोहक कहानी लेकर आए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। तब भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से कुछ ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तब माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए, अब भोजन कैसे बनेगा? तब भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आए? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था, उनकी दीवारें जर्जर हो चुकी है, मैं उन्हीं से ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब क्यों कर दिया? तुम अच्छे मकानों के भी तो ईंटें ला सकती थी ना। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उनके घर में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर बहुत सुंदर भी लग रहा है। ऐसे में मैं उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं समझी। तब भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती से, यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुख है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक एक ईंट ना निकाल पाए। दोस्तों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनने की कोशिश करें। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? और भी ऐसी प्रेरणादायक और भक्ति से जुड़ी कहानी को सुनने के लिए प्रभु में आस्था चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।